हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है भारत की नदियां और झीलें। इस चैप्टर से रिलेटेड 4 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम 5वां और अंतिम भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। भाई, भारत की नदियों और झीलों को समझते समझते अभी तक हमने क्या चीजें समझी है कि भारत में जितनी भी नदियां बहती है उसको प्रमुख रूप से 3 अफवाह तंत्र के अंदर बांटा जा सकता है। एक, वो नदियां जो अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और तीसरा, वो नदियां जो किसी भी सागर में नहीं गिरती है बल्कि जमीन में ही खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने भारत की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें भी देखी और राजस्थान के अफवाह तंत्र को भी समझा। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम मुख्य रूप से राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें देखने वाले हैं। झील मतलब क्या होता है? एक क्लास में हमने समझा था, झील मतलब वो गड्ढा जिसमें पानी जमा हो जाता है। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हरा हरा वाला हिस्सा जमीन वाला हिस्सा है और ये जो काला वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वो है गड्ढा और गड्ढे में भरा हुआ है पानी। इसी को कहा जाता है झीलें। तो राजस्थान की झीलों को मुख्य रूप से हम 2 भाग में देखेंगे। एक, वो झीलें जिसमें मीठा पानी है यानी कि मीठे पानी की झीलें, और दूसरी वो झीलें जिसमें खारा पानी होता है यानी कि खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें प्रमुख रूप से राजस्थान में कहां पाई जाती है? ये अरावली की गोद में, अरावली की तलहटी में। और खारे पानी की झीलें प्रमुख रूप से कहां स्थित होती है? जहां अंतःप्रवाही क्षेत्र ज्यादा है, यानी कि जहां पर ऐसी नदियां बहती है जो किसी सागर में नहीं बल्कि जमीन में ही खत्म हो जाती है। तो एक एक करके हम दोनों प्रकार की झीलों को देखेंगे। सबसे पहले है मीठे पानी की झीलें, मतलब वो झीलें जिनका पानी मीठा है। पहली है राजसमंद झील, जो कि कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। ये महाराणा राज सिंह जी ने 1662 में बनवाई थी। और इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? गोमती नदी आके मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी के झील की दूसरी झील है राजस्थान की जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है। ढेबर झील किस झील को कहा जाता है? जयसमंद झील को। जयसमंद झील को और क्या कहा जाता है? ढेबर झील। यह किसने बनवाई थी? राणा जय सिंह जी ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1685 में बनवाई थी। यह झील भी गोमती नदी पर ही स्थित है। इसका एरिया कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। मैंने बताया था कि फैक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस झील के अंतर्गत 7 टापू बने हुए हैं। टापू मतलब एक तरीके से द्वीप ही मान लीजिए। चारों तरफ पानी हो और बीच में जमीन का हिस्सा हो, उसे द्वीप या टापू कहा जाता है। तो इस जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा टापू हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट झील की तरफ, पिछोला झील। यह पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने 14वीं शताब्दी में बनवाई थी। कौन सी नदियों पर यह झील है? ये सिसारमा और बुझड़ा नदियों पर बनी हुई है। 7 किलोमीटर लंबी है। आंकड़ा याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस पर 2 टापू बने हुए हैं और उन 2 टापुओं पर कुछ होटल नुमा चीजें बनी हुई है। पहले महल हुआ करते होंगे, अब उन्हें होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। एक तो है जग मंदिर और एक है जग निवास महल, और इन दोनों को कहा जाता है लेक पैलेस होटल। ये थी पिछोला झील। आगे बढ़ते हैं आना सागर झील। आना सागर झील ये अजमेर में स्थित है और ये नाग पहाड़ के नीचे की तरफ स्थित है। ये पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज जी ने बनवाई थी। शाहजहां ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने इसके तट पर बारहदरी नामक चीज बनवाई थी। नेक्स्ट झील है अपने मीठे पानी की झील पुष्कर झील, जो कि अजमेर के नाग पहाड़ के पश्चिम में है, अजमेर में स्थित है। और पुष्कर में ही विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। पूरी दुनिया में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और यह कहां पर है? पुष्कर में है। पुष्कर में पुष्कर झील है। और पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। कौन से पहाड़ के पश्चिम में? नाग पहाड़ के पश्चिम में। मीठे पानी की नेक्स्ट झील है सिलीसेट झील, जो कि अलवर में स्थित है। और अलवर में
एक इंपॉर्टेंट बाघ रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, जिसका नाम है सरिस्का अभ्यारण्य। ये बाघ अभ्यारण्य क्या होते हैं? जहां पर बाघों को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, सरकार द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। तो राजस्थान के अलवर में एक इंपॉर्टेंट बाघ रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य। इसमें ये सिलिसेट झील स्थित है, ये घने जंगलों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है अपनी कोलायत झील, जो कि बीकानेर में स्थित है और यहीं पर स्थित है कपिल मुनि का आश्रम। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की कुछ अन्य प्रमुख मीठे पानी की झीलों के नाम देख लेते हैं। जैसे कि माउंट आबू में स्थित है नक्की झील, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। अजमेर में है फाय सागर, उदयपुर में उदय के नाम से ही है उदय सागर, जयपुर में है रामगढ़, बूंदी में है नवलखा और डूंगरपुर में इंपॉर्टेंट है गैप सागर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट खारे पानी की झील, वो झील जिनका पानी खारा है। और हमने देखा था कि प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में है? जहां पर अंतःस्रावी नदियां बहती है। तो ये प्रमुख रूप से अंतःप्रवाही क्षेत्रों में स्थित है खारे पानी की झील। इन झीलों से राजस्थान में हजारों वर्षों से नमक तैयार किया जा रहा है, फिर भी इनके नमक की मात्रा कम नहीं हुई है, बड़ी मात्रा में इनसे नमक पैदा किया जाता है। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट झीलें देख लेते हैं खारे पानी की। जैसे कि पहली है सांबर, जो कि प्रमुख रूप से जयपुर में स्थित है। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति इसकी बताई गई है। अक्षांशीय मतलब ये अपना पृथ्वी पर ये जो आड़ी लाइन है वो अक्षांश रेखा कहलाती है और जो खड़ी लाइन है वो देशांतर रेखा कहलाती है। तो इस सांबर झील की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय रूप में भी बताई गई है। जैसे कि अक्षांशीय रूप में है 27 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय रूप में है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है। ये 32 किलोमीटर लंबी है और करीब करीब 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। मैंने आपको बताया था कि आंकड़े ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिलती है? मेंथा, रूपगढ़, खंडेला और खारी। यहां पर सांबर से बड़ी मात्रा में नमक पैदा किया जाता है। तो कौन सी कंपनी है ये? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड है जो यहां से नमक बनाने का काम करती है। नेक्स्ट खारे पानी की इंपॉर्टेंट झील है डीडवाना। ये नागौर के पास, ये डीडवाना नगर के पास है। हालांकि आपको जानकारी होगी कि राजस्थान में नए जिले बन चुके हैं और ये जो कुछ नदियां हैं, कुछ झीलें हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, उनकी लोकेशन चेंज हुई है, लेकिन हमें बुक के हिसाब से चलना है कि ये डीडवाना नगर के पास में है डीडवाना झील। इसका जो नमक है वो औद्योगिक उपयोग में लिया जाता है। खारे पानी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है पंचभद्रा झील, जो कि बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र के लूणकरणसर में स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन सी खारे पानी की झील है, हमें नाम और उनकी जगह पता होनी चाहिए। जैसे कि जोधपुर में है फलोदी, कावोद है जैसलमेर में, रेवासा सीकर में और कुचामन है नागौर में। तो ये थी राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जिनको हमने दो तरीके से देखा। एक तो वो झीलें जो मीठे पानी की है और दूसरी वो जो खारे पानी की झीलें हैं। तो अपनी भारत की नदियां और झीलें नामक चैप्टर में मुख्य रूप से हमने क्या देखा? वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, भारत की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें में भी हमने देखा कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी झीलें हैं, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में कौन सी झीलें हैं, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में कौन सी झीलें हैं। इसके बाद हमने राजस्थान की अलग अलग नदियां, वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो नदियां जो अंतःप्रवाही क्षेत्र में आ जाती है। इसके बाद हमने लास्ट में आज की क्लास में हमने देखा कि राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें कौन सी है, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 18 भारत की नदियां और झीलें कंप्लीट होता है। आपको करना क्या होगा? आज की क्लास आज ही रिवाइज कर डालो और उसके बाद पूरे चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज कर डालो। बहुत सारे फैक्ट है इस चैप्टर में, इसीलिए आपको 2-3 बार रिवाइज करना होगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यही थामते हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।